हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स। और 11th क्लास के मैथमेटिक्स में हम पहला अध्याय सेट्स समुच्चय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 को पूरा कर लिया है। अब 1.1 से आगे बढ़ेंगे और उसके 2-3 उदाहरण देखेंगे, फिर प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 के बाद में उदाहरण नंबर 6 है, उसको देखते हैं। तो आइए देखिएगा। देखो, हमको एक उदाहरण 6 दे रखा है। बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। क्या बताना है कि ये जो नीचे 1, 2, 3, 4, 5 दे रखे हैं, इनमें से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो पहला उदाहरण, पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x प्राकृत संख्याओं में बिलोंग करता है और x-1 ब्रैकेट बंद, x-2 ब्रैकेट में बराबर 0। तो इसको अगर हम रोस्टर रूप में लिखें तो पहले x-1 ब्रैकेट में, x-2 ब्रैकेट बराबर 0। इसको जब हम हल करते हैं तो x-1 को भी 0 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से आता है x बराबर 1। x-2 को भी 0 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आता है क्या, x बराबर 2। तो x के हमारे पास 2 मान आते हैं। तो इस समुच्चय के अंदर कितने अवयव होंगे? 2 अवयव, 1 और 2। ध्यान ये भी रखना है कि क्या हमने जो लिखा है 1 और 2, क्या ये नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं में है? हाँ है, तब ये सही है। ठीक है। तो इस समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं। तो यह है, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमको दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x स्क्वायर बराबर 4। तो इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो जब इसको हल करेंगे, x का स्क्वायर बराबर 4 दे रखा है। जब इधर से वर्ग हटाते हैं, इधर से स्क्वायर हटाते हैं, तो इधर प्लस माइनस वर्गमूल लग जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। तो यहाँ से x के हमारे पास 2 मान आए, माइनस के 2 और प्लस के 2। अब यहाँ पे देखिएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक प्राकृत संख्या है। तो माइनस का 2 तो प्राकृत संख्या है नहीं, तो हमको क्या लेना है, केवल 2 लेना है। तो ये समुच्चय क्या हो जाएगा, मंजिला ब्रैकेट में 2। तो इसके अवयवों को भी हम गिन सकते हैं। तो यह भी एक परिमित समुच्चय है। अतः यह समुच्चय परिमित है। अतः यह परिमित है। तीसरा क्या दे रखा है हमें, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और 2x-1 बराबर 0। तो पहले इसको 0 के बराबर दे रखा है, तो इसको हल कर लेते हैं। 2x, ये माइनस का 1 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये जो 2 गुणा में है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। x बराबर 1/2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, x बराबर हमारे पास में 1/2 आया है, 1/2 आया है। क्या 1/2 प्राकृत संख्या होती है? नहीं। प्राकृत संख्याएं तो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से चलती जाती है। तो ये 1/2 प्राकृत संख्याओं में नहीं है। इसका मतलब जो ये समुच्चय दे रखा है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय जब कुछ ही नहीं है तो ये परिमित समुच्चय है। अतः
यह परिमित है, यह परिमित है। अब चौथा एग्जाम्पल देखिएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n का मतलब जो भी x आएगा वो प्राकृत संख्या ही आएगा और x एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों प्राकृत संख्याओं में तो बहुत सारी अभाज्य संख्याएं आ सकती हैं। जैसे अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो 2 एक अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस प्रकार से ये चलती ही जाएगी। ठीक है, बहुत सारी संख्याएं आती जाएंगी। इसका मतलब इन संख्याओं को हम गिन नहीं सकते क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है, ये तो आती जाएंगी। कहाँ तक गिनते जाओगे आप? तो इसका मतलब इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं, कोई फिक्स नहीं है ना। अतः लिख देंगे, अतः यह अपरिमित, क्या दोस्तों, अपरिमित समुच्चय है। अतः यह अपरिमित है। अगला क्वेश्चन देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x एक प्राकृत संख्या ही होनी चाहिए और x एक विषम संख्या है। तो प्राकृत संख्याएं का आपको पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास में, जो 1 से शुरू होती है और आगे इस प्रकार से चलती जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और चलती ही जाती है। तो इनके अंदर बहुत सारी विषम संख्याएं भी आती है। अगर मैं लिखना चाहूँ इनको रोस्टर रूप में तो विषम संख्याएं कौन कौन सी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस प्रकार से बहुत सारी चलती जाएगी। ये कोई फिक्स नहीं है इनका कि कहाँ जाकर रुकेगी, कहाँ जाकर रुकेगी, मतलब ये रुकेगी नहीं, आगे तक चलती जाएगी। इसलिए हमको गिन नहीं सकते। कहाँ तक गिनोगे दोस्तों? इसलिए ये अनंत है। अतः हम क्या लिख देंगे, अतः ये जो समुच्चय दिया गया है यह अपरिमित है। अतः यह समुच्चय अपरिमित है। तो ये उदाहरण नंबर 6 के 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके बाद में हम उदाहरण नंबर 7 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।